बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम, जय सच्चिदानंद। कब किस वक्त हमारे हाथों हमारी जुबान के कारण, हमारी सोच के कारण, हमारी आँखों की चाहत के कारण कोई गुनाह हो जाए, वो गुनाह कोई ऐसा कर्म बन जाए, नहीं मालूम वो कितने दिन दबा रहेगा, कितने साल या कितने जन्म तक दबा रहेगा, और कभी ना कभी बाहर आएगा जरूर। चाहे जन्मों जन्मों के बाद भी कोई अच्छाई या बुराई निकल कर आती है, कर्म प्रारब्ध भोग बनकर आती है, तो अवश्य भोगना ही पड़ेगा। एक सोच अपनी हो कि हमेशा, चाहे अपने घर में ही सही, एक स्वभाव निश्चित रूप से हम बनाएं कि कमियां देखना छोड़ दें, खूबियों पर हमारी नज़र हो। लेकिन ठीक से निर्णय हम कर पाएं, उसके लिए संतों का नज़रिया अपनाएं, महापुरुषों की वाणी को माध्यम बनाएं कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। अनेक अनेक गलत फहमियों के कारण से सामाजिक रिश्ते टूट जाते हैं, बेकार की गलत फहमियों से या कमियां देखने की आदत से ऐसे गुनाह हो जाते हैं कि घर तबाह हो जाते हैं, जन्म जन्मांतरों के दुख मिल जाते हैं। सीधा प्रभु की राह पर चलने वाला भी अचानक से कैसे रास्ता मोड़ लेता, मंजिल पर पहुंचा हुआ भी मंजिल पर पहुंचते पहुंचते ही अपने किसी ऐसे कर्म के कारण अपनी दिशा से भ्रमित हो जाता है, थोड़ी देर के लिए ही सही, जिसके कारण उसको बेइंतहा दुख सहन करना पड़ जाता है, कोई जन्म भुगतना पड़ जाता है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं, सारा दिन हम इस विचार के साथ जिएं कि कहीं हमसे कोई अन्याय तो नहीं हो रहा, किसी के साथ दुर्व्यवहार तो हम नहीं कर रहे, किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे, किसी को दुख तो नहीं दे रहे, जाने अनजाने में। और फिर कुदरत के घर देर है अंधेर नहीं है। एक दृष्टांत आता है, मांडव्य ऋषि, शास्त्रों में वर्णन आया है, मांडव्य ऋषि हुए हैं, वो तपस्या में लीन थे। वहीं उनकी कुटिया थी, कुटिया से बाहर बैठकर वो तपस्या में लीन थे। एक बार उधर से
कुछ चोर वहाँ से गुजरे और उनके पास राज्य का, राजकोष का लूटा हुआ धन साथ में था। वो धन लेकर भाग रहे थे और राजा के सिपाही उनका पीछा भी कर रहे थे। चोर बड़े परेशान थे। उन्होंने ठीक समझकर वो धन वहाँ मानव ऋषि की कुटिया में छिपा दिया और वहाँ से भाग गए। सिपाहियों ने दूर से देखा कि कुटिया में वो चोर घुसे हैं, तो उनको देखने के लिए सिपाही भी कुटिया में जाकर के देखने लगे। चोर तो वहाँ थे नहीं। वो धन जो वहाँ वो रख कर भाग गए थे, वो धन मिल गया। अब वो ठीक से समझ नहीं पाए कि वाकई चोर भाग गए हैं या कि कहीं ये चोर यही है और हमें देख करके ये तपस्या का बहाना बनाकर बैठ गया है। तो उन्होंने ऋषि को, मांडव ऋषि को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने भी कोई सोच विचार किए बिना ही पकड़े हुए व्यक्ति से, पकड़े हुए उस ऋषि से कोई सवाल नहीं किया कि भाई तुमने चोरी की है या नहीं की है, तुम कौन हो। सीधे ही उसे फांसी पर लटकाने की सजा सुना दी। अब मांडव ऋषि विचार करने लगे कि ऐसा क्यों हुआ, ये उन्हें किस पाप की सजा मिल रही है। इस जीवन में, पूरे इस जीवन में उन्होंने छानबीन की, अपने जीवन में झांक कर देखा कि कहीं बचपन से लेकर अब तक कोई ऐसा कृत्य किया हो, कोई पाप किया हो। कुछ भी उन्हें नहीं नजर आया। फिर पिछले जीवन का अवलोकन किया, फिर उससे पिछले जीवन का, ऐसे जन्म दर जन्म लगातार अवलोकन करने से, जांच पड़ताल करने से वो अपनी योग शक्ति से 100 जन्मों का लेखा जोखा देख चुके। 100 जन्म देख लिए, पर कहीं उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया जिसके परिणाम स्वरूप ये फांसी का दंड सुनाया जाता। अब वो परमात्मा के आगे नतमस्तक होकर प्रार्थना करने लगे। तो परमात्मा की ओर से प्रेरणा प्राप्त हुई कि ऋषि, तुम अपना एक जन्म और देखो। 100 जन्म देख चुके हो, 101वां जन्म देखो। तो ऋषि ने वैसा ही किया। प्रभु प्रेरणा के अनुसार 101वां जन्म जब देखा, क्या देखते हैं कि 8-10 साल का लड़का है और एक हाथ में उसने एक कीट को पकड़ रखा है, दूसरे हाथ में एक कांटा लिया हुआ है। 8-10 साल का बालक कीट को दूसरे हाथ से, जिसमें कांटा है, उस हाथ से कांटा चुभाता है। तब वो कीट तड़फता है, छटपटाता है और वो बालक खुश हो रहा है। कीट को पीड़ा हो रही है। सोचो, हमें कोई
कांटा चुभोए, एक बार नहीं बार बार चुभोए, तो कैसा हमें दर्द होगा अनुभव कर सकते हैं। लेकिन उस बालक का ये खेल हो रहा है, वो बार बार उसी प्रकार कीट को कांटा चुभोता है, वो छटपटाता है, बालक को खुशी होती है। तो ये देख करके ऋषि जो थे समझ गए कि उन्हें किस पाप का दंड दिया जा रहा है, क्योंकि वो 8-10 साल का बालक कोई और नहीं, वो ऋषि है कि 101 वर्ष पहले वो ऋषि जो है बचपन में ये इस प्रकार का कर्म उनसे हो रहा है जो उन्होंने देख लिया। लेकिन विचार आया कि मैं तपस्वी हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, क्या मेरी तपस्या, मेरी भक्ति इस पाप को नष्ट नहीं कर पाई? मांडव ऋषि ये विचार ही कर रहे थे कि कुछ लोग जो मांडव ऋषि को जानते थे कि कभी ऐसा दुराचार वो नहीं कर सकते, वे सदा अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। कुछ लोग मिलकर राजा के पास पहुंचे और ऋषि का परिचय देते हुए उनकी निर्दोषता सिद्ध करते हुए उन्हें निर्दोष बताया। तो राजा ने ऋषि से क्षमा याचना करते हुए ऋषि को तुरंत मुक्त कर दिया। इतनी देर में सोचो क्या क्या घट चुका था, क्या क्या विचार उस ऋषि को आए। फांसी तो नहीं मिली, लेकिन फांसी पर चढ़ने के कितने ही दृश्य उनकी आंखों में घूमते रहे। मन मस्तिष्क में क्या क्या दर्द उन्होंने सहन कर लिए, क्या क्या विचार उनके अंदर चले गए। 101 जन्म पीछे का लेखा जोखा भी उन्होंने देख लिया, अनुभव कर लिया और यकीन भी कर लिया कि मुझे कौन से पाप की ये फांसी पर लटकने की सज़ा सुनाई गई है। फिर जब उन्हें ये विचार आया कि फिर इस जीवन में जो मैं तपस्या कर रहा हूँ तो क्या इसका कोई लाभ नहीं होगा, तो वो दृश्य भी आंखों से देख लिया कि इतनी ही देर में ही उन्हें मुक्त कर दिया गया, पाप से मुक्त करके छोड़ दिया गया। भगवान का न्याय कितना निष्पक्ष है, बिना भेदभाव का है, कितना सूक्ष्म है, इसे तो ऋषि ही समझ रहे हैं। क्योंकि ऋषि आज़ाद होकर फांसी की सज़ा से मुक्त होकर मन ही मन उस कीट से भी क्षमा याचना करते हुए फिर से अपनी तपस्या में लीन हो गए। अब हम ये विचार करें कि ये एक कीट का उदाहरण दिया गया है। हम कितने गलत काम करते हैं दिन में, एक दिन में ही कितनी बार गलतियां करते हैं, कितनी बार किसी की कमी देखकर गलतफहमी पाल लेते हैं और मन घड़त कुछ योजनाएं बना लेते हैं, अंजाम भी दे देते हैं योजनाओं को। हमसे कितने पाप आचरण होते हैं। गलत काम करने में जरा भी नहीं चूकते हम, और ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होते हैं।
भूल जाते हैं कि हम जैसा करेंगे स्वयं भुगतान भी करेंगे। अपने घर में भी जो कि कुछ चंद लोगों के साथ हमारा रहना होता है, हम जिन्स होते हैं, यानी इंसानों के साथ भी किस प्रकार का दुर्व्यवहार कर बैठता है, नज़दीकियाँ दूरियों में बदल जाती है, घरों में कितना कलेश हो जाता है। आज जितना भी कलेश है घर में, पूरे संसार में और अपने घट में, यही सब बुराई देखने का, कमियां निकालने का, ठीक से न समझ करके चुपचाप से ही अपनी तरफ से कोई ना कोई निर्णय ले लेना और गलतफहमियों का शिकार हो जाना। हमें कैसा जीवन, सबसे पहले ये विचार करें कि दो स्त्री पुरुष एक साथ रहते हुए एक परिवार बनाते हैं, फिर बच्चों का आना होता है, बच्चों का लालन पालन होता है, उनको संस्कृत करते हैं, संस्कारित करते हैं, संस्कार उनको देते हैं। उन्हीं माता पिता से वो जैसी शिक्षा प्राप्त करते हैं, अच्छी या बुरी, वही वो आगे निकट भविष्य में उसी स्वभाव को, उन्हीं विचारों को लिए हुए वे भी अपना घर संसार बनाते हैं। लेकिन कहाँ कहाँ गलती हो जाती है, आज हम देखें किसी की किसी से बनती नहीं, घरों में कितना कलेश है, दो लोग भी आपस में एक साथ ठीक प्रकार से रह नहीं सकते। जब देखो तू मैं, जब देखो झगड़ा फसाद, कोई शिकवा शिकायत, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसे, एक दूसरे पर दोष आरोपण। लेकिन गहराई से विचार किया जाए तो कुछ भी नहीं है। भक्ति परमार्थ तो बड़े दूर की बात है, भक्ति में लाभ प्राप्त करना बड़े दूर की बात है। सफलता भक्ति करने वालों को मिलती ही है, लेकिन भक्ति की सीढ़ियां चढ़ते हुए पहली सीढ़ी पर कदम रखें तो ये विचार अवश्य करें कि क्या हम अपने घर से, जहाँ भक्ति के सफ़र की शुरुआत करते हैं, वहाँ पर सब ठीक ठाक है। अन्यथा भक्ति की सफलता बहुत मुश्किल है। अपने बच्चों के साथ सामंजस्य, फिर हमारे साथ बुजुर्ग माता पिता भी रहते हैं, भाई बहन भी रहते हैं। अधिकतर जहाँ जहाँ भी विचारों में बदलाव आने लगे, विचारों में मेल न बनता हो, तो अधिकतर वाद विवाद से बच करके बहुत प्रकार से जीवन को जिया जा सकता है। लेकिन किसी का दिल दुखा करके नहीं, चाहे माता पिता हों, भाई बहन हों, रोज रोज का विवाद ठीक नहीं। एक दूसरे को दिखाने के लिए साथ बना करके रखना ठीक नहीं। 4 कदम दूर रहकर भी दुआ सलाम बनी रहे, ऐसा हो सकता है। किसी वस्तु को बांटने में कोई तर्क वितर्क न करते हुए, कोई वाद विवाद, कोई झगड़ा फसाद न करते हुए जैसे भी निपटारा हो जाए,
अपने जीवन को भक्ति परमार्थ पर चलाने के लिए बहुत ही सादगी भरा जीवन अपना बचा करके रखे, अपने अंदर से सारा क्लेश निकाल दे कि जो मेरा है वो मुझे मिल गया है। दो भाइयों का कोई झगड़ा है तो वो भी पिछले कर्मों के अनुसार है। झगड़ा क्या होता है, किसी को ज़्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया, या कोई छीन कर लेना चाहता है। अब उस पर वाद विवाद न करने की बजाय अगर जैसा भी हमें सामना करना पड़ रहा है अपने मुकद्दर से, प्रारब्ध से, उसमें खुशी खुशी जो कुछ मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। इस प्रकार से अपना जीवन बना लें, भक्ति की तरफ चलते चले, संतों के नजरिए से विचार करें। जहां आज घर का बंटवारा करते हुए, दुकान का बंटवारा करते हुए, जायदाद का बंटवारा करते हुए बाप बेटे को मार देते हैं, बेटे बाप को मार देते हैं, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, बहन भाई की दुश्मन बन जाती है, भाई बहन के दुश्मन बन जाते हैं, क्या माता क्या पुत्र, कोई भी किसी का दुश्मन बनते देर नहीं लगाता। तो ये सारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार कुदरत की ये सारी रचना है। कोई भी कर्म खाता खुल गया है, उसी के अनुसार हम वो दृश्य को देख करके समझें। अपने पिछले जन्मों में, इस जीवन में भी, पिछले जीवन में भी जा करके जांच पड़ताल करने की कोशिश करें, जवाब मिल जाएगा। संतों महापुरुषों के नज़रिए से विचार करें, क्योंकि जो भक्ति वाला जीवन है, तपस्या करने से जो लाभ मिला कि वो फांसी की सज़ा टल गई, लेकिन हुक्म हो जाए राजा का, तब राजा का हुक्म हो जाए फांसी पर चढ़ाने का, तो भला कोई बचा सकता है? उस वक्त में तो अदालत वकालत कुछ भी नहीं होता था, राजा के सामने कोई बोल सके किसी की मजाल नहीं हुआ करती थी। लेकिन वो तपस्वी की तपस्या निखर कर उभर कर सामने आई और भगवान की प्रेरणा हो गई कि उसको निर्दोष साबित करने के लिए लोग राजा के पास चल पड़े। वो कर्म प्रधान जो बुरा कर्म था वो भी खुल करके सामने आया, और यहाँ जो क्रियमान कर्म भगवान की भक्ति का, तपस्या का, तप का, जो अपने आप को जीवन भर तपाया है, उसका लाभ भी निखर करके आया और वो सजा से बरी हुआ। हम सब के साथ ऐसा होने वाला है, ऐसा हो रहा है। दुख तो हम सब पा रहे हैं प्रारब्ध के अनुसार। हम खुद याद करें, सुबह से शाम तक हमें क्या क्या दुख होता है। किसी की बात को सुनना पड़ता है, अगर तर्क वितर्क नहीं करते हैं तो अंदर ही अंदर वो बात हमें सालती रहती है। तर्क वितर्क करते हैं तो राई का पहाड़ बन जाता है, मन विचलित होने लगता है। कई बार हम खाना छोड़ देते हैं, कई बार रातों की नींद नहीं आती। इस प्रकार के अनेक अनेक क्लेश हैं। लेकिन ये विचार संतों वाला हर वक्त अपने साथ रखें कि कोई ना कोई मेरा पाप कर्म आ गया है बीच में, तो उस वक्त संयम रखते हुए भक्ति का दामन नहीं छोड़ना है। ये तभी मुमकिन हो सकता है कि ये जीवन जो है पूरा हम अपने आप को तपाते चले जाए, अपने मन को साधते हुए। किसी ने कुछ कह दिया तो उसको सहन करने की अपने अंदर ताकत पैदा करें।
पुरजोर कोशिश करे। किसी के कहने से कुछ होता है क्या? इतना भी सहन नहीं होता। आजकल किसी के कहने मात्र से चक्कू छुरियां चल जाती है, गंडासे चल जाते हैं, एक दूसरे पर जानलेवा हमला हो जाता है और मार दिया जाता है। भक्ति परमार्थ में यही शिक्षा मिलती है। संतों महापुरुषों के यही अटल फैसले हुआ करते हैं कि सर्वप्रथम किसी के कुछ कहने से प्रभाव में ना आए, ठंडे दिल से शांत चित्त होकर के विचार करें कि क्या तुरंत इस प्रकार का तर्क वितर्क कि उसने मुझे ये कहा तो मैं उसके बदले में ये कर दूं या वो कर दूं। एक अच्छा परिवार था। लड़ाई झगड़ा हर किसी के जीवन में होता है, लेकिन जो बड़ा है या जो ठीक है, जो सही है, वो अपना सही और बड़ा और ठीक होने का परिचय भी तो दे। एक संयुक्त परिवार के अंदर पति पत्नी में झगड़ा होता रहता था। हर किसी के जीवन में होते हैं और कहीं कहीं नहीं भी होते। उनके प्रारब्ध में ऐसा कोई कष्ट, ऐसा कुछ दुख नहीं है, नहीं उनके हाथों ऐसा कर्म हुआ। लेकिन ये कोई ना कहे कि मुझे कोई दुख नहीं है। अनेक अनेक श्रेणी के, अनेक अनेक स्तर के दुख होते हैं, अनेक अनेक शक्लों के दुख होते हैं, अनेक अनेक प्रभाव के दुख होते हैं। दुखी सारा संसार है। फरीदा जानिया मैं दुखी, ते दुखी सारा जग, कोठे चढ़कर देखिया ते घर घर एहो अग। शेख फरीद साहब जी कथन करते हैं कि मैं समझता था कि मैं दुनिया में केवल मैं ही अकेला दुखी हूं, लेकिन मुझे ये समझ आ गया है कि सारा संसार दुखी है। क्योंकि मैंने अपने छत पर जा कर के सीढ़ियाँ चढ़ के मकान की छत पर खड़े होकर के देखा तो आजू बाजू इधर उधर सब जगह यही कलेश है। कोई किसी बात पर लड़ रहा है, कोई किसी बात पर वाद विवाद कर रहा है। चारों तरफ एक होड़ सी लगी हुई है, घर घर में यही आग लगी हुई है। संतों महापुरुषों ने इस जीवन में राहत भर दी है। फरमाते हैं कि आग लगी आकाश में झर झर परत अंगार, जो संत न होते इस जगत में तो जल मरता संसार। जिसने संतों की शरण हासिल कर ली है तो भी इस मुकाम पर पहुंचने में बहुत समय लगेगा। इसलिए हर किसी का कर्तव्य है कि हर शब्द को, हर वचन को संतों के अमल में लाना जरूरी है। उस संयुक्त परिवार में भला चंगा परिवार था। पति पत्नी के बीच झगड़ा होता रहता था। एक बार बड़ा झगड़ा हो गया, तगड़ा। वो छोटे मोटे झगड़ों से उस दिन अलग ही कुछ ज़्यादा गंभीर था वो। जो हर पत्नी पति में थोड़ा बहुत तो होता ही है। और क्यों होता है? क्योंकि एक दूसरे की कमियां निकालते हैं। तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, तुमने मेरी परवाह नहीं की। वो कहता है तुमने मेरी परवाह नहीं की।
तो वहाँ भी ये चल रहा था और बात इतनी बिगड़ गई कि पति पत्नी एक दूसरे से तलाक कराने की बात करने लगे थे। भरा पूरा परिवार था, माता पिता भी थे, भाई बहन भी थे, सारा परिवार परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। सोचो घर में हंसी खुशी का माहौल चल रहा हो और कहीं ऐसी नौबत आ जाए, ऐसा झगड़ा फसाद हो जाए तो बहुत सारी परेशानी हो जाती है। लोग सुनने के लिए कान लगाए खड़े होते हैं, लोग छतों पर आके खड़े हो जाते हैं, लोग गली के बाहर खड़े हो जाते हैं। ये भी परेशानी बड़ा विचलित कर देती है कि लोग सुन रहे हैं, लोगों को पता लग गया, हमारी बेइज्जती हो गई, तो पूरा परिवार परेशान हो गया। अब किसी तरह दोनों को समझाकर इस झगड़े का अंत करना चाहते थे घर वाले। सभी ने प्रयास किया तो समझ में नहीं आया कुछ भी, कोई भी प्रयास पूरा नहीं हुआ किसी का। तो सबसे बड़े बुजुर्ग जो थे घर में, पिताजी के बाद दादाजी भी थे, तो बड़े माता पिता या भाईजान दादाजी के पास ये समस्या लेकर गए कि ये घर में इतना भूचाल आया है। तो फिर पति पत्नी को दादाजी के कमरे में भेजा गया। दादाजी ने उन दोनों को बैठने के लिए कहा, अपने पोते को और उसकी घरवाली को जो आपस में लड़े थे, पास में बिठाया, प्रेम से प्यार से पूछा कि बताओ तुम दोनों की क्या समस्या है। तो ऐसा कहते ही दोनों पति पत्नी एक साथ बोल पड़े, जैसे झड़ी लगा दी आलोचनाओं की, कमियों की। वो उसकी कमियां गिनाने लगा, वो उसकी कमियां गिनाने लगा, बरसात करने लगे। जितनी कमियां पति ने अपने पति में गिनाई, उससे ज़्यादा कमियां पति भी अपनी पत्नी में गिना रहा था। कई मिनटों तक ये सिलसिला चलता रहा। दादाजी सुनते रहे। दादाजी ने किसी को रोका नहीं, एक दूसरे पर अपना अपना गुस्सा उतारने दिया। आखिर में जब दोनों एक दूसरे की बुराई करके थक गए, धीरे 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 शांत होते होते शांत हो गए, तब दादाजी ने कहा उन दोनों से ही कि ऐसा करो, अब दोनों एक दूसरे की कमियां गिना चुके, गलतियां गिना चुके, अब ऐसा करो एक दूसरे की कुछ तो अच्छाइयाँ कभी महसूस की होंगी, चलो एक दूसरे की अच्छाइयाँ बताओ। जब अच्छाई बताने का समय आया तो मुंह पर ताला लग गया। दोनों पत्नी पति एकदम से चुप हो गए। और ये भी स्वाभाविक है कि जहाँ इतना कमियों का, बुराइयों का बवंडर चला पड़ा हो, बाढ़ आ गई हो, अच्छाई तो कुछ याद भी नहीं रही, या फिर इतना गुस्सा होने की वजह से अब एक दूसरे की अच्छाई बताने का दिल नहीं कर रहा। तो दादाजी ने ये भी महसूस कर लिया, क्योंकि वो सब समझते हैं। जब थोड़ी देर तक दोनों में से कोई नहीं बोला, तब दादाजी ने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा करो, ये लो 2 पेपर, मैं दोनों को एक एक पेपर देता हूँ और पेन भी, एक दूसरे की अच्छाइयाँ इसमें लिखो। पत्नी को पेपर दिया कि तुम इसमें अपने पति की अच्छाइयाँ लिखो, जो जो तुम्हें याद आती रहे आराम से लिखो। और पति को पेपर दिया कि तुम अपनी पत्नी की अच्छाइयाँ लिखो। पति पत्नी दोनों ने ही पेपर और पेन ले लिया और एक दूसरे से कई फुट दूर जाकर बैठ गए। 10, 15, 20 फुट दूर एक दूसरे बैठ गए
थोड़ी देर तक तो ना पति ने कुछ लिखा ना पत्नी ने। आखिर अब दादाजी का थोड़ा भय था। पति ने लिखना शुरू किया पेपर में, और पत्नी भी टुकुर टुकुर देख रही थी। देखा कि पति ने लिखना शुरू कर दिया, तो पत्नी ने भी अपने पेपर में लिखना शुरू कर दिया। अब वो गुस्सा, क्रोध जो था वो शांत हुआ लग रहा था। धीरे धीरे बहुत कुछ याद आने लगा, क्योंकि ये तो एक पेपर हो रहा था, तो ये भी एक तरह की होड़ हो गई। अब ऐसे लग रहा था जैसे दोनों का एक दूसरे से कंपटीशन हो रहा है। काफ़ी समय तक दोनों ने पेपर में लिखा, पूरा पेपर भर दिया, दोनों तरफ से भर दिया, और दोनों ही अपना अपना पेपर लेकर दादाजी के पास उन्हें देने के लिए पहुंच गए। दादाजी ने उन दोनों के ही पेपर लेने से मना कर दिया और कहा कि अपने अपने पेपर एक दूसरे को दे दो, आपस में बदल लो। जो पति ने पत्नी की अच्छाइयाँ लिखी है, पति ने जो अच्छाइयाँ लिखी है वो पत्नी को दे दो, और जो पत्नी ने अच्छाइयाँ लिखी है पति के बारे में वो पति को दे दो। अपनी अपनी अच्छाइयाँ खुद पढ़ लो। अब पति ने पति को और पत्नी ने पति को अपना पेपर दे दिया। फिर वो बैठ गए, एक दूसरे के लिखे हुए पेपर पढ़ने लगे। थोड़ी देर पढ़ा, फिर देखा कि पति और पत्नी दोनों की आंखों में आंसू आ गए। अपनी अपनी अच्छाइयाँ पढ़ करके उनको बर्दाश्त नहीं, उम्मीद नहीं थी, बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हमने एक दूसरे पर जो बुराइयां करने का आरोप लगाया, एक दूसरे को बुरा कहा, वहाँ पर इतनी अच्छाइयाँ भी भरी रखी है, फिर झगड़ा किस बात का है। अपने बारे में लिखी हुई अच्छाइयाँ पढ़कर आंखों में आंसू तो आई ही, लेकिन पत्नी जो है अब वो बेचारी दूसरे घर से आई हुई, उस परिवार में तो अकेली ही होती है, लेकिन अपना समझकर ही कोई कुछ कह देता है। लेकिन जो भी हो, अच्छाइयाँ पढ़कर फूट फूट कर रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। पत्नी को रोता देखा तो पति उसे चुप कराने के लिए दौड़ पड़ा और माफ़ी मांगने लगा कि जो हुआ मैं क्षमा चाहता हूँ। पत्नी ने भी पति से माफ़ी मांगी, और एकदम से माहौल ऐसा हो गया जैसे कभी कोई झगड़ा हुआ ही नहीं था। अव्वल तो ऐसी नौबत आए ही नहीं, अगर आ जाए तो हर कदम पर झगड़ा समाप्त करने का ऑप्शन होता है। कहीं ना कहीं विवाद को समाप्त किया जा सकता है। ये जीवन बेहद सुखद है। ये सामाजिक एक विचार है, लेकिन भक्ति कोई कहीं और से नहीं आने वाली। भक्ति भी तो इसी समाज में करनी है, इसी संसार में करनी है, एक दूसरे के साथ में रह कर के करनी है। पति पत्नी ने आपस में रहकर भक्ति करनी है। एक दूसरे के विचारों का हम सम्मान कर सकते हैं। रिश्तों को भी मजबूत, कम से कम जिनके साथ रहना ही रहना है, अगर पति पत्नी है तो साथ रहना ही पड़ेगा। अगर कोई अलग रह सकता है तो ठीक है, जो जिनका तलाक हो जाता है, जिनका संबंध विच्छेद हो जाता है,
फिर क्या दिल दिमाग से उनकी तस्वीरें कोई एकदम से निकाल सकता है? एक दूसरे की कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता। या तो अगर कोई संबंध विच्छेद, अगर रिश्तेदारी कोई ख़त्म कर सके तो फिर एक दूसरे का ख्याल ना आए। अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका लालन पालन करना है, एक घर बिखर जाएगा, बाकी सब लोगों को छोड़ो, लेकिन पति पत्नी और बच्चों का ये सिलसिला बनाकर रखना पड़ता है। भक्ति मार्ग में भी संभवतया ये कलेश घर में जो पड़ता है वो बहुत असर करता है, लगभग भक्ति पर हावी हो जाता है, भक्ति होने नहीं देता। अंदर तो वो टीस चलती रहती है। कोई अगर घर छोड़ के चला जाए, कोई जंगल में चला जाए, कोई इस प्रकार से जहाँ फैसला होता हो, जहाँ संभव हो, वो संभावना को खंगाले बिना, कोई प्रयास किए बिना घर छोड़ करके भाग जाए, चाहे कहीं पहुँच जाए, प्रयाग धाम पहुँच जाए, अनंतपुर पहुँच जाए और कहीं जंगल में जाकर बैठ जाए, उससे अधिक ठीक है कि आमने सामने बैठकर जितना हो सके, क्योंकि कर्म अपने हैं, कर्मों से भागकर कहाँ जाएंगे। हम चाहते हैं कि आज हमसे जो गुनाह हुआ है, हमने किसी को दुख दिया है, किसी को तकलीफ दी है, वो यूं ही माफ़ नहीं हो जाएगा, उसको भोगना पड़ेगा। तो भोगने के लिए तैयार रहे। मजबूत रिश्ते के लिए सुंदर शब्द अगर हम इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं तो पूछें। कोई हमसे कोई बात पूछता है तो हम किसी बात से सहमत नहीं हैं तो इस बारे में एक अच्छी प्रकार की चर्चा करें। यदि हमें कुछ पसंद नहीं है तो हम बताएं, लेकिन चुपचाप अपने अंदर कोई निर्णय लेते हुए घुट घुट कर रहें या किसी के लिए षड्यंत्र रचें। आने वाला कल कभी नहीं आता, वो जब भी आता है आज बनकर ही आता है। इसलिए आने वाले कल में जो भी अच्छा करने की चाह हो उसकी शुरुआत आज से करें। अगर कुछ बुरा करने की चाह हो तो उसके लिए आज विचार करें कि बुरा बीज बोया जाएगा तो फसल हम ही को काटनी पड़ेगी। कोशिश करें कि चंद हमारे द्वारा मीठे बोल से किसी का रक्त संचार हो सकता है, रक्त संचार बढ़ता है। हम किसी को हंसा सकते हैं, कोई खिलखिला सकता है हमारे किसी बात से, कुछ बोलों से, कोई अल्फाज से। तो ये सबसे बड़ा रक्तदान है। किसी की हौसला अफजाई करने से, आजकल देखो कोई ऐसा कोई कार्य करता है या किसी को सफलता मिलती है और हमें सुनने को मिलता है तो हमें अंदर से एक टीस चल पड़ती है, जलन हो जाती है, ईर्ष्या हो जाती है। क्यों? हमें पीठ थपथपाना चाहिए, शाबाशी देना चाहिए। पीठ थपथपाने से उसको कितनी खुशी मिलती है, उसकी थकान दूर हो जाती है। तो ये एक प्रकार से हमारी ओर से उसको मदद है कि हमने उसको ऊंचा उठाया, जैसे गिरे हुए को उठाते हैं, इस प्रकार का ही लाभ प्राप्त होता है। दान की बातें करते हैं, कोई कुछ दान करने के लिए सोचता है, कोई कुछ दान करने के लिए सोचता है, कोई सोना दान करता है, कोई हीरे दान करता है। उससे क्या लाभ होता है? सोना चांदी जहाँ भी जाएंगे, जिसके पास पहुँचेंगे उसकी चिंता बढ़ाएंगे, उसका अहंकार बढ़ाएंगे, क्रोध बढ़ाएंगे। छोटे से छोटे दान की चिंता करें। किसी के घर में खाना होता है, अपने ही घर में खाना होता है, कहीं विवाह शादी में जाकर के खाना होता है,
खाना खाते वक्त अपनी प्लेट में उतना ही खाएं या ज़रूरत से कम खाएं। ज़रूरत से कम खाने का विचार करें और थोड़ा थोड़ा खाएं, तो वो अन्न पहले से ही हमने खाने से पहले ही उसको बचा दिया, झूठा भी नहीं किया। ये श्रेष्ठ अन्नदान है। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं इस संसार के अंदर जिनको ज़रूरत के मुताबिक खर्च करने से, ज़रूरत के मुताबिक खरीदने से अनेक अनेक ढेरों लाभ होते हैं। समझने के लिए इतना ही है कि भक्ति मार्ग पर चल पड़े हैं, ना तो घर में कलेश हो, ना ही अपने दिल में कलेश हो, ना गली में ना मोहल्ले में, ना कोई झाड़ू का कलेश हो, ना मिट्टी का कलेश हो, ना नाली का कलेश हो, ना लेन देन का कलेश हो। जहाँ भी छुटकारा मिले छुटकारा प्राप्त कर ले। भक्ति सुदृढ़ हो जाएगी, भक्ति में हम निपुण हो जाएंगे, क्योंकि त्याग का भाव आ गया। छोटी छोटी बातों में गली में झगड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बात में देरानी जेठानी में झगड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बात में भाई भाई में झगड़ा हो जाता है। इन विचारों से ऊपर उठ जाए। सुमरन भजन अभ्यास जो गुरु महाराज जी हमें रोज नित्य प्रति कहते हैं, हम उसकी रोज चर्चा करते हैं, रोज बात करते हैं, सुनते हैं, उसमें सफलता तभी मिलेगी जब इन छोटी छोटी बातों पर हम पूरा ध्यान अपना लगाएंगे कि हमारे दिल में क्या चल रहा है। किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष हमारे अंदर तो नहीं है, अगर है तो उसको निकाल दो। किसी ने हमसे पैसे ले लिए, अब हमने साम दाम दंड भेद सब हथकंडे अपना लिए, पैसा नहीं मिल रहा, तो अब क्या करेंगे? मार कुटाई करने से पैसा थोड़ी आएगा। हमारा पैसा कोई ले नहीं सकता। अगर किसी ने ले लिया है, बलपूर्वक उस पैसे पर राज कर रहा है, अधिकार जमाया बैठा है, तो यूँ समझ लेना चाहिए कि वो पैसा उसी का है, क्योंकि कुदरत उसके साथ है। एक चोर हमारी चोरी करके चला जाता है, फिर हम किसको दोष देते हैं? ढूंढ ही नहीं पाते, हमें पता ही नहीं है कौन ले गया है। हमारी जेब कट जाती है राह चलते, एक रपट लिखा देते हैं, लेकिन उसके प्रति इतना हम क्रोध नहीं करते। लेकिन जिनसे जान पहचान है, व्यवहार है, वहाँ हमने अपने हाथों से दिया है, अब वापस नहीं मिलता है, तो उसके लिए हम इतना अपने ही दिल में कलेश किए रहते हैं, नफ़रत की निगाह से देखते हैं। तो ये भक्ति की राह है जो समझने के लिए है, कलेश मिटाने के लिए है। अपने दिल से कलह कलेश मिटाओ, भक्ति में सफलता पाओ, भजन सुमरन का लाभ अधिक होगा, अधिक निपुण हो जाएंगे। अगर इस प्रकार की त्याग की भावना हो, सहनशीलता हो, क्रोध को रोकने की, अपने दिल को, दिल का शीशा इस प्रकार के कलह कलेशों से साफ करने की क्षमता हो, भक्ति से ये जीवन भरपूर हो जाएगा। ये दिल, ये आत्मा सुरखरू हो जाएंगे। हमारे जीवन में हर वक्त खुशियों का आलम छाया रहेगा, खुशियों का उजाला चहुं और बरकरार रहेगा। सतगुरु के वचनों की, ज्ञान की रोशनी रोम रोम में बसी होकर के, बस करके रोम रोम हमारा पुलकित करेगी और रोम रोम से बंदगी। भजन सुमरन का लाभ इतना कि रोम रोम से शब्द की आवाज़ आएगी, रोम रोम से शब्द का संचार होगा।
भक्ति सतगुरु के आशीर्वाद से हमारी इस लोक को भी सुखी करने वाली है और परलोक को सुहेला करने वाली है और हर प्रकार का क्लेश मिटाने वाली है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।